हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं इतना वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, लेकिन अगर आपने वीडियो को मेरे फॉलो किया है रेगुलरली तो आपको ये चीज़ पता है कि कुछ ही दिन पहले जब मार्केट फॉल हो रहा था तो मैंने रिट्रेसमेंट की बात की थी और ये भी आपको बताया था कि जिस तरीके का फॉल आया है निफ्टी में, वहाँ से अब एटलीस्ट 17,420 तक का रिट्रेसमेंट हमें मिल सकता है, जो कि 50% है। एंड 17,420 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल का काम करने वाला है निफ्टी में। आज के दिन आप देख सकते हो कि निफ्टी ने एग्जैक्टली 17,420 के लेवल को टेस्ट भी किया और वहाँ से वो वापस से रिवर्स हो गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ से रिवर्स हो गया है तो अब निफ्टी नीचे ही जाने वाला है, लेकिन क्या होता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स आएगा, वो एक बार के लिए तो रिस्पेक्ट देगा, एक बार के लिए तो वो वहाँ से बाउंस करेगा। ये चीज़ हमेशा एप्लीकेबल रहती है 90% ऑफ द टाइम। कभी कभी क्या होता है कि जब एकदम ही ट्रेंड नेगेटिव है तो वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं देगा और वो तोड़ते हुए नीचे जाएगा, या फिर अगर एकदम ही ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा बुलिश है तो वो रेजिस्टेंस को भी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे और वो डायरेक्ट ऊपर चला जाए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि जो भी मैं आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताती हूँ, वहाँ पे एक बार के लिए तो वहाँ से कुछ ना कुछ वहाँ पे हलचल होगी, या तो वहाँ पे जाके वो अटक जाएगा एक जगह, या तो वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, वो एक बार के लिए रिस्पेक्ट तो देगा। तो अभी क्या है कि 17,420 है ना, ये लेवल 50% का रिट्रेसमेंट है निफ्टी में। जो इतना बड़ा टोटल में एक फॉल आया 18,000 से, जो हम गिरते चले आए, उसका 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है 17,420। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है, इसको आपको दिमाग में बैठा के रखिए। अब ऐसा कल के दिन क्या आपको ध्यान में देना है कि 4 अक्टूबर से ना निफ्टी एक ट्रेंड लाइन में चल रहा था। इस ट्रेंड लाइन का आज हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अब इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो गैप फिलिंग का सपोर्ट है, तो देयर आर चांसेस कि कल के दिन पहले तो ये गैप फिल होगा। आज जो ये यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई ना, ये गैप कल के दिन फिल हो जाएगा, हो सकता है ओपनिंग के वक्त ही हो जाए। तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान देना है कि 17,280 के आसपास अगर कल निफ्टी ओपन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को। क्यों सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे गैप फिल हो जाएगा। तो अगर 17,280 के पास ओपन होता है, जो गैप फिलिंग है वो आप लेवल याद रखिए कि 17,284 का अगर निफ्टी ने टच कर दिया ये लेवल, यानी कि जो आज गैप अप हुआ है वो गैप फिल हो गया। अब फिर यहाँ से वापस से रिज्यूम हो सकता है अप ट्रेंड। तो ये लेवल के आसपास में 17,280 लेवल के आसपास में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, देखना है कि क्या यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है निफ्टी। चांसेस है 90% की सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पे आप कॉल बाई कर सकते हो। 17,280 से आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे एक बाउंस आने के चांसेस हैं। बाउंस आएगा तो टारगेट क्या रहेगा? 17,280 के आसपास में अगर सपोर्ट मिलता है निफ्टी को और बाउंस आ रहा है तो टारगेट रहेगा 17,360 का, ठीक है, पहला टारगेट रहेगा। फिर 17,360 से हम वापस से नीचे की तरफ रिवर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट आज का सपोर्ट था जो कि टूट गया है, तो अब कल के लिए यही लेवल जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये लेवल देखो, यहाँ पे हमने पहले सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस फेस किया, तो ये लेवल है 17,360 का। तो अगर यहाँ पे पहले गैप फिल हुआ निफ्टी का गैप फिल हुआ, फिर वो वापस से ऊपर की तरफ जाने लगा, 17,360 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं और फिर यहाँ से वापस से एक फॉल हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये एक सिनारियो है, ठीक है, ये तब का सिनारियो है जब ओपनिंग होती है 17,280 के आसपास में और सपोर्ट लेके वो ऊपर जा रहा है। सपोर्ट लेके ऊपर गया 17,360 तक, 360 से फिर से फॉल हुआ और नीचे की तरफ आने लगा। अगर तो यहाँ पे ही खुला लेकिन सपोर्ट नहीं लिया, अब इससे भी नीचे चला गया, 17,280 से भी अगर नीचे जाने लग जाता है, तब आपको फॉल देखने को मिलेगा। 17,180 तक के फॉल हमें एक्सपेक्टेड हैं। तो 17,280 के नीचे अगर ये गैप फिल किया और गैप फिल करके वापस से ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि देखो गैप फिल करना ही एक पर्पस है, राइट। गैप फिल हो गया, पर्पस फुलफिल हो गया, अब उसको ऊपर जाना चाहिए। अगर ये पर्पस फुलफिल होने के बाद भी वो और नीचे जा रहा है, यानी कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो 17,180 तक के टारगेट जो है हमें नीचे के लेवल्स पे मिल सकते हैं। 17,180 भी अगर टूटा तब फिर थोड़े खतरे की घंटी और ज़्यादा आ जाएगी, फिर हम अल्टीमेटली वी विल मूव टूवर्ड 17,050 तक। ऊपर पे सपोज़ कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाती है
तो फिर क्या लेवल में ध्यान, या फिर सबसे पहले देख लो फ्लैट अगर ओपनिंग होगी, गैप डाउन का मैंने आपको बता दिया, फ्लैट अगर ओपनिंग हो जाती है तो आपको क्या ध्यान में देना है कि 17,360 के ऊपर निकलेगा तब आप कॉल लेना फॉर अ टारगेट ऑफ 17,420, 17,500, 17,530, ये लेवल्स रहेंगे, ऊपर में मैंने लिख दिया है। और फ्लैट ओपनिंग पे अगर नीचे जाने लग जाता है तो 17,280 के ब्रेकडाउन पे ही आप पुट खरीदिएगा नीचे के लेवल पे, ठीक है। 17,280 के नीचे अल्टीमेटली टारगेट रहेगा 17,250, 17,180, ये सारे लेवल्स मिलने लगेंगे आपको। हर 50 पॉइंट्स पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके ट्रेल कर सकते हो। गैप अप अगर ओपनिंग हो जाती है फिर से कहीं 17,420 के आसपास में, तो आप फिर से यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो 17,420 के आसपास में अगर ओपन होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। प्राइस एक्शन देखिएगा कि वहाँ से रेजिस्टेंस फेस हो रहा है या नहीं। जैसे आज हुआ ना, तो यहाँ से आपको एक शॉर्ट मिला, तो 17,420 के आसपास में अगर खुलता है और वहाँ से फिर से वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। 17,280 के आसपास खुलता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो इसी लेवल पे। अगर फ्लैट खुलता है तो फिर वेट करना है कि 17,360 तोड़ेगा तब आप लॉन्ग करिएगा, 17,280 तोड़ेगा तो आप शॉर्ट करिएगा। और लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं निफ्टी के। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान देना है कि बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग क्या हुई है, 39,240 के आसपास में। 39,400 के ऊपर ही लॉन्ग है बैंक निफ्टी में। ये जो लेवल है आप देख रहे हो, इस लेवल पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया और बैंक निफ्टी ने बाद में 2 बार इसमें रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। आप देख ही सकते हो कितने बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है। तो 39,400 के ऊपर 39,500, 39,600, 39,800 ये लेवल्स निफ्टी बैंक में मिलेंगे। नीचे के लेवल पे कहाँ पे आपको शॉर्ट करना है, जैसे ही ये गैप फिल हुआ 39,190 के आसपास, अगर ये गैप फिल हो गया और इसके नीचे जाने लग जाता है, 39,190 अगर टूटता है तो 39,050, 38,980 के लेवल्स आपको मिलेंगे बैंक निफ्टी में। तो शॉर्ट कब करना है, ये फ्लैट ओपनिंग की बात हो रही है। फ्लैट ओपनिंग हुआ 39,190 को अगर ब्रेक किया तो आप पुट खरीद सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो 39,050, 38,980 के लेवल्स के लिए। अगर यहीं कहीं ओपन हो जाता है, ये गैप फिल होता है, गैप फिल होने के बाद हो सकता है वापस से ऊपर की तरफ ये मूवमेंट कंटिन्यू करे, तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये सारे लेवल्स आपको अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखने हैं, ठीक है। कि सपोज़ यहीं पे खुल गया, यहाँ पे खुल गया, अब यहाँ से वो ऊपर जा रहा है, तो आपको पता है ना कि आपका टारगेट कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। जो पहला रेजिस्टेंस है वो आपका टारगेट होगा। अगर इसके नीचे जा रहा है तो आपका टारगेट क्या हुआ शॉर्ट का, ये वाला टारगेट हुआ। ये यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ की हुई है, तो लाइन आप ड्रॉ करके रखिए। अगर इस लाइन के ऊपर कहीं पे खुल गया तो आपका टारगेट क्या होगा नीचे की तरफ, पहले ये वाला फिर ये वाला। तो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंजेबल होते हैं। रेजिस्टेंस कभी सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट कभी आपका हर्डल बन जाता है। तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये लेवल के ऊपर ही शॉर्ट है, ये लेवल के नीचे ही लॉन्ग है, सॉरी ये लेवल के ऊपर ही लॉन्ग है, ये लेवल के नीचे ही शॉर्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि 39,190 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैप फिल हो जाएगा तो यहाँ से बाउंस आना चाहिए और यहाँ पे रिवर्सल बन सकता है। लेकिन अगर 39,190 को ये नहीं सपोर्ट रिस्पेक्ट देता और यहाँ से फॉल हो जाता है तो 39,050, 38,980 के टारगेट्स आपको मिलेंगे। तो ये लेवल एक क्रूशियल लेवल है कल के लिए, वो पाइवट लेवल है बेसिकली। और अगर फ्लैट ओपन होता है तो 39,400 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग, एक ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप कॉल्स ले पाओगे। तो ट्रेंडिंग मूव के लिए 39,400 है, रिवर्सल के लिए 39,200 का लेवल रहेगा। यहाँ पे आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो प्राइस एक्शन देख के। मैं आपको टेलीग्राम में इस बारे में सपोर्ट जो है प्रोवाइड कर दूँगी। फ्लोज की अगर हम बात करें तो एफआईआई की नेट बाइंग रही है 280 करोड़ के आसपास, 279 करोड़ टू बी वेरी प्रेसाइज। एंड डीआईआई की नेट सेलिंग रही है 44 करोड़ की। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।